अब का लड़का डेट कर दिया है ट्रेन एक्सीडेंट में। वहाँ नहीं जा पाई, हम लोग के पास पैसा नहीं है तो कहाँ से हम लोग जाएंगे। मोबाइल में बेटे की तस्वीर निहारती और बार बार दरवाजे की ओर निगाहें टिकाई बैठी यह बूढ़ी माँ अपने बेटे प्रसिद्ध के आने का इंतजार कर रही है। वही प्रसिद्ध जिसका केरल में ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई। प्रसिद्ध केरल में समुद्री जहाज का पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में वेल्डर का काम करता था। 3 महीने पहले ही प्रसिद्ध केरल काम करने गया था। प्रसिद्ध की मौत का कड़वा सच उसके परिजन के साथ साथ उसके मित्र भी स्वीकारने से इनकार कर रहे हैं। टिंकू बताइएगा, जो लड़का का डेथ हुआ है केरल में, क्या करने गया था और क्या उम्र था और उसके साथ क्या संबंध था? वो तो हम लोग का ही दोस्त है, बचपन का ही दोस्त था। हम ही लोग साथ खेलते उलते थे और उसकी मतलब वही अपना गए थे जो ये करने के लिए। घर में आर्थिक स्थिति खराब था, बहन का भी शादी हुआ था, थोड़ा कर्ज में भी था तो वही अपना कर्ज को ही करने के लिए अपना गया हुआ था रोजगार के लिए। उसी सिलसिले से गया हुआ था लड़का और घर भी वापस आ रहा था। उसी दरमियान वो ट्रेन से ही उसका दुर्घटना हो गया। कब गया था? वो गया हुआ था करीब 4 महीना आगे गया था। 4 महीना आगे, 4-5 महीना हो गया हो और रिटर्न घर आ रहा। उसी दौरान उसका घटना हो गया। क्या उम्र होगा उसका? उम्र 30 साल है। साथ में प्रसिद्ध सिंह। कैसा लग रहा है जब घटना के बारे में? बहुत दुख है। हम लोग को साथ छोड़ के चले गए हैं, वो तो काफ़ी दुख हो रहा है। हम लोग साथ में एक साथ रहे हैं, एक साथ में पढ़ते थे, वो भी बहुत अच्छा है। ठीक। प्रसिद्ध धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड के गोलमारा का रहने वाला था। प्रसिद्ध कर्जे में था। घर के माली स्थिति को देखते हुए वह केरल काम करने मजबूरी में गया था। प्रसिद्ध अपने घर के 3 भाइयों में से सबसे छोटा था। माँ का सबसे लाडला था, लेकिन प्रसिद्ध की मौत की खबर ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। मौत की खबर मिलते ही नेताओं और जनप्रतिनिधियों का आना जाना शुरू हो गया। भाजपा से तारा देवी, धर्मजीत सिंह तो मासस से बबलू महतो, जिसको जैसा बन पड़ा उन्होंने वैसी मदद की। कर्नाटक में मजदूरी करने के लिए, पता नहीं हम नहीं जा पाएंगे उतना दूर। बोला कि आपका लड़का डेट कर दिया है ट्रेन एक्सीडेंट में। जा पाई, हम लोग के पास पैसा नहीं है तो कहाँ से हम लोग जाएंगे। मदद चाहिए हमको पति नहीं है, 2 लड़का है, कमाए कोई नहीं कमा रहा है। ये झारखंड का दुर्भाग्य है। अभी भी हम लोग को मेहनत करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, पेट पालने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, जबकि झारखंड सबसे धनी राज्य में गिना जाता है। ये दुर्भाग्य के चलते ही ऐसी घटना सामने आ रही है। सरकार द्वारा कुछ प्रावधान इधर किया गया है प्रवासी मजदूर का 100 लाने या फिर मुआवजा के रूप में, लेकिन उसको और सरल बनाने की जरूरत है और मुआवजा राशि को बढ़ाने की जरूरत है। और सबको मिलजुल के ये प्रयास का एक हब के रूप में झारखंड की ना गिनती होके यहाँ एक समृद्ध झारखंड के रूप में हम लोग सब मिलकर झारखंड को बनाए। ये प्रयास हम सब की ओर से होना चाहिए। मैंने वही कहा कि सरकार जो प्रावधान किया है, इससे पहले तो ये भी नहीं था, लेकिन जो प्रावधान किया है ये कम है। सिर्फ डेड बॉडी लाना नहीं, बल्कि परिजनों के लिए मुआवजा राशि भी जो 1.5 लाख है, वो 1.5 लाख की राशि को बढ़ाना चाहिए। यहाँ किसी का यदि सड़क दुर्घटना या अन्य कहीं होता है तो जो कंपनसेशन एक्ट है, तो ऐसे सारे प्रावधान के में उनका भी मुआवजा राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। मुआवजा राशि एक माने ऐसा हो कि परिवार का भरण पोषण जिससे हो सके, इस ढंग का सरकार को तय करना चाहिए। आज प्रसिद्ध जी का जो दर्दनाक मतलब कि उनका मौत हुआ है, मुझे जानकारी प्राप्त हुआ तो मैं यहाँ आई उनका परिवार से मिलने के लिए। तो माँ से मैं मिली, काफ़ी दुख हुआ। ये केरल दैनिक मजदूर करने के लिए गए थे और उसी दरमियान कहीं इनको ट्रेन से जाना था तो ये दुर्घटना हुआ और काफ़ी ये दर्दनाक है।
मेरे स्तर से जो हुआ मैं मदद की, आगे भी मैं मदद करूँगी। सभी लोग लगे हुए हैं मदद के लिए। इस परिस्थिति में सभी को आगे आके मदद करना चाहिए। घर की भी स्थिति बहुत जर्जर है, मैंने देखा है। आवास के लिए लोग आवेदन दिए हुए हैं। यहाँ पंचायत के जो मुखिया जी हैं वो भी इनके साथ खड़े हैं। सभी को मिलजुल कर जो भी आर्थिक मदद हो सब लोग मिलजुल कर करें। वार्डर था, मैंने जहाज वाज बनता है ना पानी का, उसी में काम करता था। देखिए तो आप ये आंखों देखिए हाल वाला है, आप देख ही रहे हैं कि राज्य सरकार कितना सक्षम है, या बात सभी लोग जानते हैं। हमारे यहाँ के राज्य के लोग वहाँ जाते हैं काम करने के लिए, कहीं ना कहीं उनको यहाँ काम नहीं मिलता, तभी वहाँ काम करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ इस तरह से उनका दर्दनाक मौत हो जाती है और उसके बाद राज्य सरकार तो कान में तेल डाल के सोई हुई है। तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार का मतलब ये असफल का ये मतलब सामने प्रतीत होता है। और हम यही कहना चाहेंगे, चाहे वो राज्य सरकार हो, कि खासकर अपने राज्य में उनको रोजगार से जोड़ा जाए। ये बार बार यहाँ लगता है कि बहुत से लोग यहाँ से बंगाल से भी लोग यहाँ पर रोजगार करने के लिए आते हैं। जब यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता तो वहाँ के लोग को रोजगार करने से कोई हमको ये बात समझ से परे है। तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को जब यहाँ पर सारा सेक्टर, तो यहाँ के लोगों को यहीं पर रोजगार मिलना चाहिए, जिस चलते इस तरह की दुर्घटना नहीं हो। क्योंकि आज जो स्थिति है इस घर की, आप देख सकते हैं कि उनका सब कुछ छिन गया। मैंने अभी आपके सामने डीसी साहब से बात किया और यहाँ के जो श्रम अधीक्षक उनसे भी बात किया। तो उन लोगों को सारे लोग कहना है कि उन लोग अपने स्तर से जो भी उनका सरकारी प्रावधान है उस प्रावधान को पूरा करेंगे। अभी तक देने की 50,000 रुपया देने की बात कही है और बाद में उसको जो लाभ मिलना चाहिए 2 लाख रुपया, वो लाभ भी मिलेगा। और हम लोग भी अपना स्तर जितना हो सके हम लोग खबरों के लिए न्यूज़ लाइव 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।